आज के वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करेंगे कि भैया कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो क्यों किए जाते हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस। अगर आप गियर, शाफ्ट, पिन या ऑटोमेटिक पार्ट्स के साथ काम करते हो तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। समझना पड़ेगा इनको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक सिंपल लाइन याद रख, दोनों प्रोसेस का गोल सेम है, सरफेस को हार्ड बना और पार्ट की लाइफ को इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना। बस मेथड जो है अलग है, मतलब कि जाना एक ही जगह पर है, रास्ते अलग है। पहले बात करने वाले हैं हम यहां पर कार्बोराइजिंग की। कार्बोराइजिंग का मतलब होता है स्टील की सरफेस में कार्बन को इंपोज करना या ऐड करना। इस प्रोसेस में पार्ट को हाई टेम्परेचर फर्नेस में रखा जाता है। टेम्परेचर जो इसका मेंटेन किया जाता है वो लगभग 900 से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। हाई टेम्परेचर पर कार्बन सरफेस के अंदर जो है इंपोज यानी कि घुस जाता है। समझ गए? लैंग्वेज थोड़ी सी जो है आपको समझने में क्रिटिकल लगेगी, लेकिन फिर पार्ट को क्या करना है, उसके बाद क्विंच करना है। क्विंच का मतलब उसको डुबोना है। अब उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है कि भैया सरफेस जो है बहुत हार्ड हो गया और कोर यानी कि अंदर का जो हिस्सा है वो टफ। इसको बोलते हैं कार्ब। इसीलिए कार्बोराइजिंग जो है गियर और पिनियंस के लिए बेस्ट माने, क्योंकि ऊपर का सरफेस जो है हार्ड चाहिए, अंदर टफ चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कार्बोराइजिंग की। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग का मतलब होता है स्टील की सरफेस में नाइट्रोजन को ऐड कर देना। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो काफी कम रखा जाता है। ज्यादा नहीं टेम्परेचर जाना है, लगभग 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपको रखना है। लो टेम्परेचर की वजह से जो नाइट्राइडिंग में जो क्विंचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे आप डिप करते हो ना, वो जरूरत नहीं। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर जो है नाइट्राइडिंग प्रोसेस के अंदर डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होता है। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सरफेस पे एक थिन मतलब पतली सी बहुत ही हार्ड लेयर जो है इसके ऊपर बन। अब दोनों को सिंपल कंपैरिजन में समझना जरूरी है कि भैया ये दोनों प्रोसेस तो हो गए। ठीक है, समझते हैं कि भैया टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, कार्बोराइजिंग हाई टेम्परेचर पे होती है, नाइट्राइडिंग लो टेम्परेचर, और इसका जो हार्डनिंग मेथड है वो समझना पड़ेगा। कार्बोराइजिंग में कार्बन जो है इसके अंदर ऐड किया जाता है, नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है। और क्विंचिंग की बात कर लेता हूं तो देखो, क्विंचिंग आपको पता ही है कि कार्बोराइजिंग के बाद जो है इसको क्विंचिंग करना जरूरी होता है, लेकिन नाइट्राइडिंग में क्विंचिंग की जरूरत नहीं हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भैया डिस्टॉर्शन का जो रिस्क है वो किसमें ज्यादा है। कार्बोराइजिंग में डिस्टॉर्शन मतलब कि हीट का जो डिस्टॉर्शन है वो उसका जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन नाइट्राइडिंग में क्या होता है, डिस्टॉर्शन बहुत ही कम मिले और ना के बराबर होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, केस डेप्थ, कितने गहराई तक जो है हार्डनेस आती है। कार्बोराइजिंग में केस डेप्थ जो है आपको ज्यादा मिलती है, लेकिन नाइट्राइडिंग में क्या होता है, नाइट्राइडिंग में केस डेप्थ जो है आपको बहुत ही पतली मिलती है, लेकिन हार्डनेस बहुत हाई होती है। ये मत कहना कि हार्डनेस नहीं है, हार्डनेस आपको ज्यादा। ठीक है, अब समझ लो कि भाई मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। देखो, कार्बोराइजिंग जो है आपको लो कार्बन स्टील के लिए यूज करना, जैसे कि आप जो है 16 MnCr5 जो मेटल होता है उसके ऊपर कर सकते हो, 20 MnCr5 के ऊपर जो है कार्बोराइजिंग कर सकते हो, EN36 के ऊपर कर सकते हो, EN353 के ऊपर कर सकते हो। लेकिन नाइट्राइडिंग के लिए देखो अलॉय स्टील जो है यूज की जाती है। नाइट्राइडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो EN19, EN40B, ये दो ग्रेड है, इनके ऊपर अच्छी जो है नाइट्राइडिंग इफेक्ट रिजल्ट देती है। अब समझना पड़ेगा कि भैया इसकी एप्लीकेशन क्या है। कार्बोराइजिंग का यूज होता है आपका गियर्स के ऊपर, पिनियंस के ऊपर, ट्रांसमिशन पार्ट्स के ऊपर जो है ये खास करके कार्बोराइजिंग की जाती है। नाइट्राइडिंग का यूज कहां पर होता है ये भी समझना जरूरी है। नाइट्राइडिंग का यूज आप कर सकते हो शाफ्ट के ऊपर, डाइज के ऊपर कर सकते हो, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर कर सकते हो, बेरिंग जर्नल्स के ऊपर कर सकते हो, प्रिसीजन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर कर सकते हो, ताकि वियर जो है। ठीक, अब सिंपल सा रूल आप ये याद रख लो जो आपको काम आने वाला है। ठीक है, अगर पार्ट को डीप हार्ड लेयर चाहिए तो फिर आपको जो है लोड भी अगर आपको उसमें ज्यादा चाहिए तो फिर आपको कार्बोराइजिंग करनी चाहिए। समझ गए? अगर पार्ट को डायमेंशन एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी मतलब कि जो फिक्स डायमेंशंस हैं वो चाहिए, और डिस्टॉर्शन जो है अवॉइड करना है उसके सरफेस के ऊपर, तब आप नाइट्राइडिंग यूज करो। कार्बोराइजिंग का मतलब समझ, मतलब कि बाहर का जो सरफेस है वो हार्ड रहेगा, अंदर की जो कोर रहेगी वो टफ रहेगी, और ये हाई लोड पार्ट्स के लिए है। ठीक है, नाइट्राइडिंग क्या है, अल्ट्रा हार्ड थिन लेयर, मतलब कि प्रिसीजन पार्ट्स के लिए है। देखो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट का जो चॉइस होता है वो मटेरियल से ज्यादा ना एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपको कहां पर यूज। गलत प्रोसेस जो है अच्छे से अच्छे मटेरियल को भी ना फेल कर देता। आपको समझना पड़ेगा कि भैया किस जगह पर यूज होगा, कितना लोड आए। अगर आपको ऐसे सिंपल इंजीनियरिंग वीडियो ना पसंद आ रहे हैं हमारे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर जो है हमको अगला वीडियो बनाना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।